दोस्तों बारिश का मौसम आ चुका है और आजकल आए दिन बारिश होने लग रही है। और जाने अनजाने में ना चाहते हुए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर निकलते हैं तो अचानक बारिश आने की वजह से हम लोग भीग जाते हैं और भीगने के बाद से बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमें हो जाती हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो बारिश का मौसम जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक ही होता है, क्योंकि इस मौसम में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तापमान भी जो है लगभग औसत बना रहता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि बारिश के मौसम में जो तापमान हमेशा बदलता है, कभी अचानक सर्द हो जाती है, कभी अचानक ठंड पड़ने लगती है। और ठंड गर्म होने की वजह से एलर्जी वाली समस्याएं, सर्दी जुकाम बुखार, ये जैसी समस्याएं हमेशा हमें लगी रहती है। तो इस ऋतु में हम अपना ख्याल किस प्रकार से करें कि जो मौसमी बीमारियां हो रही हैं वो हमको न होने पाए। तो इसके लिए तो आयुर्वेद में बहुत सारे विधान बताए गए हैं, और जिसको कि ऋतुचर्या नाम से सभी लगभग आचार्यों ने बताया है कि आप जो 6 ऋतु बताई गई हैं हमारे यहाँ, तो 6 ऋतुओं के अनुसार अलग अलग ऋतु में अलग अलग खान पान के तरीके बताए गए हैं। कब क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किस ऋतु में हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आयुर्वेद में बहुत विस्तार से बताई गई हैं। तो आज हम विशेष रूप से केवल वर्षा ऋतु की बात करेंगे कि वर्षा ऋतु में हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि त्वचा की संबंधी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग बारिश में भीग जाते हैं या काफ़ी देर तक जो है कपड़े भीगे रहने से कहीं ना कहीं त्वचा पे जो खुजली होने लगती है, रैशेज आने लगते हैं, चकत्ते पड़ने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से श्वास की समस्या है तो उनको श्वास संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। जो एलर्जिक हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोगों को पेट संबंधी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस मौसम में जो पानी होता है कहीं ना कहीं से जो दूषित हो जाता है। तो इस समय जो पानी गंदा होने की वजह से बहुत लोगों को पेट संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं। तो हमें बहुत सी इसमें बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सभी जो भी हेल्थ संबंधी वीडियो हम बनाएं तो आपको समय से मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु। जो वर्षा ऋतु होता है यह विसर्ग काल का जो है प्रारंभ होता है। आदान और विसर्ग इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो शिशिर वसंत ग्रीष्म है ये आदान काल होता है और वर्षा शरद हेमंत विसर्ग काल होता है। तो जो मनुष्यों का बल होता है वो विसर्ग के प्रारंभ में सबसे कम होता है। तो वर्षा ऋतु विसर्ग का प्रारंभ होता है, तो इस समय हमारे जो शारीरिक बल होता है बहुत कम होता है, और शारीरिक बल कम होने के कारण जो है हमारी जो जठराग्नि भी होती है इस समय बिल्कुल मंद होती है। मंद होने से अगर हम कुछ भी थोड़ा सा भी तला भुना खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसे में हमको अपने खाने पीने चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारी जठराग्नि मंद है वो और मंद न होने पाए, क्योंकि जठराग्नि मंद होने का मतलब होता है कि आप बहुत सी बीमारियों को खुद से न्योता दे रहे हैं। आयुर्वेद का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जितने भी रोग होते हैं सब मंदाग्नि से होते हैं। रोगा सर्पे अपि मंदे अग्नौ सूतराम उदराणी च। तो अगर हमारी अग्नि ठीक है, हमारी जठराग्नि प्रबल है, तो हमें रोग होने की संभावना बहुत कम होती है। तो वर्षा ऋतु में हमें करना क्या क्या चाहिए, तो आचार्यों ने बताया है आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः स वर्षाशु अनिलादीनम दूषणे बाध्यते पुनः भूवाष्पान मेघ निस्यंदनात् पाकाद अम्लात् जलस्य च वर्षासु अग्निबले छिड़े कुप्यति पवनादय तस्मात् साधारण सर्वो विधि वर्षासु सस्यते। यानी कि वर्षा ऋतु में जो भी है साधारण विधि का पालन करना चाहिए। ऋतुओं में जो है सबसे ज़्यादा बीमारियां क्या होती हैं कि सबसे पहले तो हम बताएं कि त्वचा की एलर्जी संबंधी समस्या ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है कि श्वास संबंधी बीमारियां और एलर्जी वाली समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आप देखे होंगे कि बहुत लोगों की जो है आँख में समस्या हो जाती है, यानी कि कंजक्टिवाइटिस जैसे रोग इस मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं। फोड़े फुंसियों की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है कि इस मौसम में कीड़े बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं और यदा कदा जो है काटते रहते हैं। काटने रहने की वजह से जो है फोड़े फुंसी की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है। पाचन संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जो जल हम लेते हैं वो इस मौसम में सामान्य रूप से दूषित हो जाता है। और आयुर्वेद की भाषा में कहें तो जो जल का जो रस होता है अम्ल भाव हो जाता है, यानी जल एसिड हो जाता है। तो इसकी वजह से पाचन संबंधी समस्याएं भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती हैं। इस मौसम में हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, तो इसमें कि हमको दिन में सोने से बिल्कुल बचना चाहिए,
क्योंकि दिन में सोने से कई बार होता है कि जो जठराग्नि जो है मंद होती है, क्योंकि कफ का प्रकोप होता है। तो जठराग्नि मंद होने से पाचन संबंधी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। दूसरी बात है कि गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि लोग सत्तू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। सत्तू में जो सत्तू का घोल बना के पी लेते हैं, तो अगर जो प्रवृत्ति है सत्तू घोल के पीने वाली, वो बारिश के मौसम में बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो है कफ वर्धक होते हैं और इससे भी अग्नि मंद होती है। जब भी पानी पिएं या कोई भी भोजन लें तो थोड़ी सी मात्रा में शहद मिला के प्रयोग करना चाहिए। तो शहद मिला के प्रयोग करने से क्या होता है कि जो कफ बढ़ाने वाली जो टेंडेंसी होती है, शहद मिलाने से थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आपको कफ संबंधी समस्याएं होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। गर्मी के दिनों में लोग आमतौर पे खुले में छत पे ऊपर सोते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आने लगता है तो बारिश में आप देखते हैं कि ओस गिरने लगती है। तो ये ओस गिरती है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो गर्मी का मौसम में तो ठीक है, लेकिन बारिश का मौसम में आपको छत पे या खुले आसमान के नीचे बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। जब भी आप सोएं तो किसी साफ़ कमरे में सोएं, और जिस कमरे में हम सोएं उसमें नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर बारिश के दिनों में कमरे में नमी भी आने लगती है। तो जो हमारा सोने वाला कमरा हो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, नमी बिल्कुल ना हो, क्योंकि नमी रहने से श्वास संबंधी समस्याएं और एलर्जी वाली समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। पीने के लिए सामान्य रूप से जो है इसमें पानी हमेशा साफ़ ही लेना चाहिए। कभी भी किसी नदी तालाब का पानी इस मौसम में नहीं पीना चाहिए। तो पीने के पानी के लिए लिखा है कि तो आकाशीय जल आप ले सकते हैं। आकाशीय जल का मतलब होता है जो बारिश का जल गिरा है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसको आप चाहे तो रख के कुछ समय के बाद आप उसको पी सकते हैं। जो भी पानी आपके पास है वो उसको उबाल के ठंडा कर लीजिए और उसी का सेवन कर लीजिए।